गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सेसंगिया एंड वेलकम्स यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 सच्चा मित्र समझा था, राइट। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। वो हमें टेक्स्ट बुक में जो पीछे दी गई है वो अभ्यास में आपको आज यहाँ इस वीडियो लेक्चर में करवाने वाले हूँ, राइट। तो हमें बोलने की बारी और लिखने की बारी को हमें हमारी शेड्यूल में लिखना है और जो बाकी का अभ्यास है वो हम हमारी टेक्स्ट बुक में ही लिखते हैं, राइट। तो वो चीज़ है तो आपको याद ही है। तो बोलने के बारे में पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ आपको चित्र भी दिखाई दिए जा रहे हैं, राइट। तो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है बोलने की बारे का कि यह पत्र किसने किसे लिखा है। तो यह पत्र आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये पत्र लिख रहे हैं, पेड़ पौधे लिख रहे हैं और हम सब बच्चों को कह रहे हैं, राइट। तो यह पत्र पेड़ पौधों ने बच्चों को लिखा है, राइट। तो ये बात आपको याद ही रह गई होगी, राइट। यहाँ पर जब चैप्टर कंप्लीट होता था तब लास्ट में लिखा था कि आपके सच्चे मित्र पेड़ पौधे। तो यह पत्र आपको पता चल गया कि यह पत्र पेड़ पौधों को लिखा गया है और वो बीच बीच में सभी जगह हमारा नाम ले रहा था और संबोधन में भी कहा था कि प्यारे बच्चों, राइट। तो इसलिए हमें पता चला कि यह पत्र पेड़ पौधों ने हम बच्चों को लिखा हुआ है, राइट। तो ये था पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन, पेड़ किस प्रकार मनुष्य का सच्चा दोस्त है। पेड़ किस प्रकार मनुष्य का सच्चा दोस्त है, उसने ऐसा क्या किया जो हमारा सच्चा दोस्त बन गया। तो उसका आंसर आपको मालूम है, उसका आंसर आएगा दूसरे का कि पेड़ों के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। पेड़ के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, ये बात तो आप लोग जानते ही हो, राइट। उसके बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। पेड़ हर रूप में हमारी सहायता करते हैं, हर रूप में कदम कदम पर पेड़ की हमें जरूरत पड़ती है। पहला तो सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन, जिसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। ऑक्सीजन के बिना तो सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, तो ऑक्सीजन प्रदान करता है, राइट। पेड़ हर रूप में हमारी सहायता करते हैं। सहायता करना मतलब कि हमारी मदद करते हैं, हमारी रहने खाने पीने पहनने ओढ़ने की जरूरत पूरी करते हैं। मतलब कि ये जो पेड़ पौधे हैं वो हमारी सारी जरूरतों को कंप्लीट करते हैं, वो पूरा करते हैं। किस प्रकार के हमें फल फूल छाया ऑक्सीजन, फिर सारी कहे ना पहनने उठने की लेकर सारी चीजें हमें पेड़ से ही मिलती है। तो ये सारी जरूरियातों को पेड़ कंप्लीट करते हैं, वो पूरा करते हैं। इसलिए पेड़ हमारे सच्चे दोस्त हैं। हम उसको पत्थर मारते हैं फिर भी वे हमें फल देते हैं, वे हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं बिना कुछ मांगे और बिना हमसे कुट्टी करे। कुट्टी मतलब कि हमसे झगड़ा करे, वो हमसे झगड़ते भी नहीं, इसलिए पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, पेड़ों से प्राप्त होने वाले किन्हीं 10 फलों के नाम लिखिए। आपको किन्हीं 10 फलों के नाम लिखने हैं। तो सारे फल आ सकते हैं इनमें, क्या कौन कौन से आप लिखोगे। तो पेड़ों से प्राप्त होने वाले 10 फल के नाम आपको टेक्स्ट बुक में जो दिए गए थे वो भी आप लिख सकते हो और अपने से भी कोई 10 फल के नाम लिख सकते हो। तो पहला आम, केला, संतरा, फिर सेब, लीची, पपीता, अनार, बेर, कई सारे फल हुए। कितने हुए? 5, 6, 7, 8। अभी 2 फल है। सेब के बेर मतलब कि अपने जो बोर खाए ने ए बेर, फिर जामुन और अंगूर, तो हो गए कुल 10, राइट। 10 से ज्यादा भी आप लिख सकते हो पर हमें यहाँ पर 10 ही कहा गया है, हम 10 ही लिखेंगे, राइट। तो कई सारे फल हुए, आम, केला, संतरा, सेब, लीची, पपीता, फिर अनार, बेर, जामुन और अंगूर। ये सारे हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं, राइट। ये सारे फल हम खाते हैं और ये स्वाद में बड़े मीठे मधुरे खट मीठे होते हैं, राइट। तो ये 10 फल के नाम हमें लिख देने थे। फिर चौथा पूछा गया है कि यदि पेड़ न हो तो क्या होगा। यदि पेड़ ना हो, आप लोग इमेजिन करो कि यदि पेड़ ना होगा तो कैसा होगा।
अब पेड़ के बिना का जीवन सोच सकते हो? नहीं ना, क्योंकि पेड़ के बिना तो हमारा पहले तो ऑक्सीजन ही मिलना बंद हो जाएगा, तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग कहीं पर साफ हवा भी नहीं ले पाएंगे, राइट। तो यदि पेड़ न हो तो क्या होगा? तो हमें लिखना है, यदि पेड़ न हो तो हमारा जीवित रहना असंभव हो जाएगा। कि पेड़ के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, कि हमारा जीवित रहना ही असंभव है। असंभव मतलब कि संभावना ही नहीं बचेगी कि हम जीवित रहेंगे। पेड़ पौधे के बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। क्योंकि वे हमें प्राणवायु से लेकर जीवन जीने की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वो हमें प्राणवायु, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्राणवायु मतलब कि ऑक्सीजन, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें ऑक्सीजन से लेकर जीवन जीने की सारी वस्तुएं हमें पेड़ से ही प्राप्त होती है। तो पेड़ के बिना हमारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो पेड़ नहीं होंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, राइट। तो ये चीजें हमें लिखनी है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 और बोलने की बारी का लास्ट क्वेश्चन। उसमें पूछा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 5 उन पेड़ों के नाम बताइए जिनकी पूजा की जाती है। आपको पता है बच्चों कि पेड़ की भी पूजा की जाती है। આપણે ગુજરાતીમાં આવે છે ને એક વ્રત આવે છે વડ સાવિત્રીનું વ્રત, રાઈટ। તો એમાં શું કરે છે? આ સ્ત્રીઓ બધી વડની પૂજા કરે છે। તો આપણે બે વૃક્ષના નામ એવા કહેવાના છે કે જેની પૂજા કરી सकता હોય આપણે। तो पहला दिया गया है बरगद और पीपल। पीपल के पेड़ की भी हम पूजा करते हैं और बरगद के पेड़ की भी पूजा करते हैं, राइट। तो ये दो पेड़ है जिसकी हम पूजा भी करते हैं, राइट। तो ये पूजनीय है पेड़, राइट, क्योंकि ये संत की तरह हमें हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने के लिए बताते हैं। मतलब कि संत की तरह ही ये परोपकारी है। संत को भी हम कितना भला बुरा कह दे, फिर भी वो हमें अच्छे मार्ग पर चलने की ही सीख देते हैं। तो ये पेड़ भी हमें हम कितना भी उसको लड़ने झगड़ने के लिए मजबूर कर दे, फिर भी वो लड़ते झगड़ते नहीं है और वो हमेशा पूजनीय रहते हैं। तो ऐसे दो वृक्ष के नाम है, एक तो बरगद और एक तो दूसरा पीपल। पीपल का पेड़ होता है, राइट। आपको याद होगा कि जब अमावस्या आती है तब ये આપણે ભાદરવા મહિનામાં જ્યારે શ્રાદ્ધ ચાલતા હોય ત્યારે ખબર છે આપણા પપ્પા મમ્મી બધા આપણે પીપળાને પાણી રેડવા જાય છે, પછી એની પૂજા કરે છે, રાઈટ। તો પીપળો છે એક પૂજનીય વૃક્ષ છે, રાઈટ। તો આપણને કીધેલું છે આમાં કે બે વૃક્ષના નામ લખવાના છે, તો આપણે બે વૃક્ષના નામ લખી દીધા છે, રાઈટ। પછી लिखने की बारी का क्वेश्चन आंसर आवे छे। तो एમાં पहला क्वेश्चन आयो कि दुब किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया ही था, राइट, कि दुब किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पर आता है दुब छोटी छोटी हरी घास को कहते हैं। मैदान में जो छोटी छोटी इतनी इतनी लंबी लंबी घास होती है, जो छोटी हरी हरी घास होती है, उसे दुब कहते हैं। दुब कालीन की तरह मुलायम होती है जिस पर बैठना सभी को अच्छा लगता है। दुब कैसी होती है? कालीन की तरह मुलायम होती है। कालीन मतलब के जो गालीचो હોય एकदम વેલ્વેટ ન હોય, તે કેટલો એકદમ પોચો પોચો એકદમ સોફ્ટ મુલાયમ હોય છે, તેની પર કેવું બેસવું આપણને ગમે છે। તો આ ઘાસ છે, આ નાનું નાનું એકદમ ઉગેલું ઘાસ હોય, એના પર બેસવું બધાને બહુ જ ગમે છે, રાઈટ। તો दुब हरी हरी छोटी छोटी घास को कहते हैं। दुब कालीन की तरह मुलायम होती है जिस पर बैठना सभी को अच्छा लगता है, राइट। घास पर बैठना तो सभी को अच्छा लगता है ना। आप लोग गार्डन में जाओ तो आप लोगों को बेंच पर बैठने से ज्यादा मजा तो नीचे घास पर बैठने में आएगा, क्योंकि उसमें बैठकर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम कोई कालीन पर बैठे हैं, राइट। तो दुब किसे कहते हैं वो आपको मालूम है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। आसमान के प्रश्न का वृक्ष ने क्या उत्तर दिया। आसमान ने उसे पूछा था ना कि उस आदमी ने तो तुम्हें पत्थर मारा है, फिर भी तुम उसको क्यों फल देते हो। तो उसका उत्तर आम ने क्या दिया था वो हमें लिखना है, राइट। आसमान के
प्रश्न का वृक्ष ने उत्तर दिया कि यदि मनुष्य गलत काम करता है तो क्या हम भी वैसा ही करें, हमें भी गलत काम करना है। तो यहाँ पर ऐसा पूछा है कि आम क्या जवाब देता है, तो बोलता है आम, आसमान के प्रश्न का वृक्ष ने उत्तर दिया कि यदि मनुष्य गलत काम करता है तो क्या वृक्ष को भी गलत काम करना चाहिए, तो क्या वृक्ष को भी गलत काम करना चाहिए। ऐसा वृक्ष सामने आसमान को क्वेश्चन पूछता है, जिसका अर्थ था कि बुराई का बदला बुराई से नहीं अच्छाई से दिया जाना चाहिए। मतलब कि कोई बुरा है तो यदि हम भी उसके जैसा ही बनेंगे तो लोग सीख कहाँ से लेंगे। बुरे के साथ तो बुरा व्यवहार होना चाहिए, हम सभी मानते हैं, पर बुराई के साथ बुराई से नहीं अच्छे से ही उस व्यक्ति को बदला जा सकता है, राइट। बुराई को बुराई नहीं अच्छाई काट सकती है, राइट। कोई गलत काम करता ही जाए, पर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो एक दिन उसको भी रियलाइज होगा कि ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो हमें सुधर जाना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार इसका कहने का अर्थ यहाँ पर ऐसा है कि बुराई को बुराई से नहीं अच्छाई से बदल देना चाहिए, राइट। कोई वृक्ष को पेड़ मारे तो वृक्ष भी सामने उठाकर उसको पत्थर मारेगा तो क्या होगा, तो दोनों में झगड़ा होगा ना, तो ये नहीं होना चाहिए। वो आदमी हर रोज पेड़ को पत्थर मारेगा, फिर उसको ही अंदर से महसूस होगा कि ये तो कुछ बोलता नहीं है, उल्टा हमें ही फल देता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। उसको भी समझ में आ जाएगा, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, स्वच्छ हवा से क्या लाभ है। स्वच्छ हवा से हमें क्या लाभ होता है, ये आपको तभी महसूस होगा जब आप लोग कोई उद्योग यानी कि जहाँ पर फैक्ट्री हो, जहाँ पर बहुत धुआं निकलता हो, वहाँ पे आप जाओगे तभी आपको अपने ऑक्सीजन की कीमत पता चलेगी, क्योंकि वहाँ पर सांस लेना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है, वहाँ पर आप सांस नहीं ले पाते हो। रोड पर आप जाते हो तो कई सारा धुआं निकलता है, वहाँ पर व्हीकल में से इतने जहरीले वायु निकलते हैं कि आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि स्वच्छ हवा से हमें क्या लाभ होता है, क्या लाभ होते हैं, तो इसका आंसर आएगा स्वच्छ हवा हमारे मन को ताजगी प्रदान करती है। मतलब कि आप गार्डन में जाते हो तो वहां पर कैसी ठंडी और ताजगी भरी हवा आती है, तो उससे आपके मन को ताजगी मिल जाती है। और स्वच्छ हवा में सांस लेने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, मतलब हम स्वस्थ रहते हैं। स्वच्छ हवा में सांस लेने से हम लोग स्वस्थ रहते हैं, मतलब कि कई लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते हैं, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम सफोकेटेड फील करते हैं, राइट। और अच्छी तरह से सांस न लेने के कारण वो लोग मर जाते हैं। पर आप लोग सोचो कि आप लोग गार्डन में जाओ और वहां पर आपको एकदम ताजगी भरी ठंडी ठंडी हवा मिले, तो आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा ना। तो यहाँ पर भी ऐसा कहा गया है कि स्वच्छ हवा हमारे मन को ताजगी प्रदान करती है, और हमें सांस लेने से और स्वच्छ हवा में सांस लेने से हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य मतलब કે આપણી તંદુરસ્તી પણ એકદમ હેલ્ધી રહેશે, આપણે એકદમ હેલ્ધી રહીશું, રાઈટ। સ્વસ્થ હવા આપણને ઘણા બધા ફાયદા આપે છે, રાઈટ। આપણે એડવર્ટાઇઝ જોઈએ છીએ ધૂમ્રપાન વાળી, રાઈટ, કે સિગારેટ પીવાથી ધૂમ્રપાન કરવું સ્વાસ્થ્ય માટે બહુ જ હાનિકારક છે, રાઈટ। કોઈ પિક્ચરમાં ધૂમ્રપાન કરતું હોય તો નીચે તરત નોટ લખીને આવી જાય છે कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, क्योंकि उसमें से जो धुआं निकलता है वो खुद के लिए तो हानिकारक है ही, पर उसके आसपास जो लोग हैं जो उस धुएं को अपने सांस में लेते हैं, वो सभी लोगों के लिए वो धुआं बहुत हानिकारक है, राइट। तो हमारे लिए स्वच्छ हवा लेना बहुत ही जरूरी है, राइट। ये पेड़ पौधे ही हमें स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें लिखा है कि पेड़ हमारे जीवन को किस प्रकार सुखी और धनी बनाते हैं। किस प्रकार वो हमें सुखी और धनी बनाते हैं, तो उसका आंसर आएगा पेड़ हमें जीने के लिए स्वच्छ हवा देते हैं, वो हमें पता है, राइट।
हमें खाने, रहने, पहनने के लिए कपड़े देते हैं। खाने के लिए अन्न, रहने के लिए मकान। मकान पहले ऐसा नहीं था कि सभी लोग ये ईंट सीमेंट के बने हुए मकान में ही रहते थे, राइट? ऐसा नहीं था। पहले लोग लकड़ी के बने हुए घर में भी रहते थे। तो यहाँ पर लिखा है कि खाने, रहने, पीने के लिए पानी भी देखा जाए तो इनडायरेक्टली हमें वृक्ष से ही मिलता है। वृक्ष हम जितने ज्यादा सारे संसार में होंगे तो उतनी बारिश ज्यादा होगी। बारिश ज्यादा होगी तो हमें पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा, राइट? जितने ज्यादा वृक्ष उतनी ज्यादा बारिश, राइट? उनके रहने से ही हम सुखी और धनी रह सकते हैं। पेड़ का जीवन है तो हमारा जीवन है। जितने ज्यादा पेड़ उतने ज्यादा हम धनी हो सकते हैं। हमें पेड़ों के महत्व को जानना चाहिए क्योंकि पेड़ है तो हमारा जीवन है। और हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। हमें हर वर्ष कितने पौधे लगाने चाहिए? कम से कम एक पौधा, एक व्यक्ति एक पौधा, राइट? सारे संसार में इस प्रकार लोग पेड़ उगाने लग जाए तो पूरा संसार हरा भरा बन जाएगा, राइट? आप सोच रहे होंगे कि हमारे घर के आसपास इतनी जगह नहीं है, तो आप लोग उतने पौधे अपनी बालकनी में उगा सकते हो, राइट? तो एक पौधा या एक पेड़ आपको कम से कम वर्ष में एक बार लगाना ही चाहिए, राइट? तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर बच्चों। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरिए। मतलब यहाँ पर आपको ब्लैंक्स दी गई है। कितनी ब्लैंक्स है? 5 ब्लैंक्स दी गई है पेज नंबर 85 पर, राइट? तो उसमें पहली ब्लैंक दी गई है गन्ने का रस तो आपने ब्लैंक के दिनों में खूब पिया होगा। गन्ने का रस हम कौन सी सीजन में पीते हैं? विंटर में, मॉनसून में कि समर में? यस, हम लोग समर में पीते हैं। तो यहाँ पर लिखना है आपको गर्मी। सर्दी में पीते हो मतलब कि विंटर में पीते हो? नहीं पीते हो। गर्मी में पीते हो? यस। तो पहला का आंसर आएगा गर्मी। फिर दूसरा क्वेश्चन है ठंडी ठंडी ब्लैंक हमारे हिलने से ही मिलती है। ठंडी ठंडी हवा के घटा? यस, तो दूसरे में आंसर आएगा हवा। फिर तीसरी ब्लैंक है मनुष्य ब्लैंक काम करे तो क्या हमें भी वैसा करना चाहिए? मनुष्य गलत क्या सही? कामाओं से गलत। मनुष्य गलत काम करे तो क्या हमें भी वैसा ही करना चाहिए? ये पेड़ पूछ रहे थे ना हमें, तो थर्ड ब्लैंक में आएगा गलत। फिर घ दिया गया है, उसमें पूछा है कि हम आपके जीवन का ब्लैंक अंग है। भिन्न के अभिन्न। भिन्न मतलब के जुदू અને અભિન્ન मतलब કે મેં તમને કીધું જ તું અભિન્ન मतलब કે જેના વગર આપણે રહી ન શકીએ, રાઈટ? આપણે જીવનનો મહત્વનો હિસ્સો હોય, રાઈટ? અભિન્ન તો આમાં આવશે ચોથી ખાલી જગ્યામાં અભિન્ન। પછી પાંચમી ખાલી જગ્યા છે पेड़ पौधे हमारे जीवन को ब्लैंक बनाना चाहते हैं। सुखी की दुखी? यस, पेड़ पौधे हमारे जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, राइट? तो ये थी पेज नंबर 85 की 5 ब्लैंक्स। अब आपको पेज नंबर 86 पर यहाँ पर भाषा संसार दिया गया है, राइट? पहला दिया गया है कि संज्ञा के साथ सही विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। पहला आपको संज्ञा और विशेषण की मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। संज्ञा मतलब कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और विशेषण मतलब कि क्या? किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के नाम में उसके गुण को अलग तरह से बताया गया हो, मतलब कि किसी भी व्यक्ति की तारीफ की गई हो, उसमें कोई विशेषता दर्शाने वाली, उसमें कोई विशेषता बताए जाने वाले कोई अलग से शब्द दिए गए हो तो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण मतलब કે શું? કોઈ પણ વ્યક્તિની વિશેષતા દર્શાવતું હોય એવા શબ્દને વિશેષણ કહેવાય છે, રાઈટ? એની વિશેષતા દર્શાવતું હોય। આપણે એમ કહીએ છોકરી જાય છે, પણ છોકરી તો છે, પણ આપણે એમ કહીએ કે સુંદર છોકરી જાય છે, તો સુંદર છે એ શું થયું? એની વિશેષતા થઈ, રાઈટ? એનું વિશેષણ થયું। એની વિશેષતા છે કે એ સુંદર છે, તો સુંદર છે એને વિશેષણ કહેવાય, રાઈટ? તો આને વિશેષણ કહેવાય। અને સંજ્ઞા मतलब કે નામ,
કોઈ પણ વ્યક્તિ વસ્તુ કે સ્થાનના નામને સંજ્ઞા કહેવાય છે, સંજ્ઞા કહેવાય છે. રાઈટ? તો પહેલું તમને આવી રીતે બે પાર્ટ આપેલા છે. વિશેષણ, ક્વેશ્ચન નંબર 1, વિશેષણ અને પછી વચ્ચે આમ પાર્ટ કરીને છે સંજ્ઞા. રાઈટ? હિન્દીમાં આને સંજ્ઞા કહેવાય અને ગુજરાતીમાં આપણે એને સંજ્ઞા એવી રીતે કહીએ છીએ. રાઈટ? તો આવા આપણને બે પાર્ટ આપેલા છે અને અહીંયા આપણને એક બોક્સ આપેલું છે ટેક્સ્ટ બુકમાં ઓરેન્જ કલરનું. એમાંથી આપણે विशेषण शब्दों ने फाइंड करके लिखवाना है. तो पहला आपेल है सच्चा, तो सच्चा है वो विशेषण है, तो हम विशेषण में लिखेंगे. फिर दोस्त, तो दोस्त का नाम हुआ तो उसे संज्ञा में लिखेंगे. या संज्ञा वाला पार्ट तो आपको लिखा हुआ ही दिया गया है, तो आपको सिर्फ विशेषण ही लिखना है. फिर आम दिया गया है, तो आम कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, तो आम के सामने विशेषण लिखना है मीठा, यहाँ पर हम लिखेंगे मीठा. फिर संतरा, तो संतरा कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा भी होता है. राइट? तो आप उल्टा सीधा भी कर सकते हो, संतरा मीठा, आम खट्टा भी लिख सकते हो, संतरा के सामने मीठा भी लिख सकते हो. राइट? तो ये विशेषण में ऊपर नीचे हो सकता है. फिर दिए गए हैं पौधे, पौधे कैसे होते हैं? हरे भरे होते हैं. राइट? तो पौधे के सामने विशेषण लिखना है हरे भरे. फिर जीवन, तो कैसा जीवन? सुखी जीवन. पेड़, तो कैसे? बड़े बड़े. राइट? तो इस प्रकार हमें सारे विशेषण लिख देने हैं. दोनों पार्ट के हमने विशेषण देख लिए. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2. दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले दो शब्द चुनकर लिखिए. आपको क्या करना है? दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले दो शब्द लिखने हैं. यहाँ पर भी एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में से चुन कर आपको दो समानार्थी शब्द लिखने हैं. समानार्थी मतलब कि उसके जैसा ही अर्थ हो. राइट? पहला दिया गया है आदमी. आदमी का समानार्थी शब्द होता है मनुष्य और इंसान. आदमी को मनुष्य भी कहते हैं, इंसान भी कहते हैं. फिर दूसरा प्रसन्नता. प्रसन्नता तो खुशी और आनंद. प्रसन्नता को खुशी भी कहते हैं, आनंद भी कहते हैं. फिर यात्री. यात्री तो मुसाफिर और राही. फिर आकाश, तो आकाश तो गगन और अंबर. यहाँ पर भी आपको दो समानार्थी शब्द मिल गए. ये सारे के सारे समानार्थी शब्दों पर बॉक्स में दिए गए थे, उसमें से ही देख कर आपको लिखने हैं. राइट? फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है. उसमें लिखा है कि नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए. अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अब तक किया था समानार्थी शब्द लिखे, पर अब हमें विलोम शब्द लिखने हैं. विलोम शब्द कैसे होते हैं कि जो क्वेश्चन होता है उसका बिल्कुल उल्टा आंसर हम दे, उसे कहते हैं विलोम शब्द. यहाँ पर लिखा है अस्वच्छ, तो अस्वच्छ का विलोम शब्द है स्वच्छ. यहाँ पर लिखा है कि पाठ में से ढूंढकर, तो आपको पाठ में से ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें विलोम शब्द तो आते ही है. राइट? बिल्कुल उल्टा अर्थ होता है. अस्वच्छ तो स्वच्छ, शत्रु तो मित्र, सर्दी तो गर्मी, झूठा तो सच्चा, आदान तो प्रदान. आदान प्रदान मतलब कि लेना देना, लेना तो देना. बुरा तो भला, दुखी तो सुखी, असंभव तो संभव. राइट? तो आ હતા આપણો વિલોમ શબ્દ. વિલોમ શબ્દ જોઈ લીધા, સમાનાર્થી શબ્દ જોઈ લીધા અને સંજ્ઞા વિશેષણ પણ જોઈ લીધું. હવે આપણે કરીએ છીએ ક્વેશ્ચન નંબર 4. दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए. क्रिया शब्द मतलब કે શું? ક્રિયા मतलब કે કોઈ પણ ક્રિયા કે જે આપણે કંઈક ક્રિયા થતી હોય. ચાલવું, બોલવું, ઉઠવું, બેસવું, મળવું, મળાવવું. રાઈટ? તો ઊભું થવું, બેસવું આ બધી ક્રિયાઓ થાય. રાઈટ? તો આ બધી વસ્તુને ક્રિયા કહેવાય. તો આપણને વાક્ય આપેલા હોય એમાંથી આપણે જોવાનું કે આમાં કઈ એવી ક્રિયા થાય છે. તો એ શબ્દ નીચે આપણે અંડરલાઈન કરવાની છે ફાઇન્ડ કરીને. રાઈટ? તો આપણે જોઈએ. પહેલું આપેલું છે शीतल हवा हमारे हिलने से मिलती है. यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही है, हिलने की और एक मिलने की. तो दोनों के नीचे अंडरलाइन करेंगे, हिलने और मिलती है. राइट? फिर दूसरा सेंटेंस, पेड़ पौधे हमेशा हमें कुछ न कुछ देते रहते हैं. तो देने की क्रिया हुई, तो
देते रहते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। राइट, समझ में आ गया कि क्रिया किसे कहते हैं? कुछ भी हो रहा हो, राइट, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य काल में हो, या चाहे भूतकाल में हो गई हो, पर क्रिया होनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पर उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर तीसरा दिया गया है, एक बार एक आदमी रास्ते से जा रहा था मतलब कि वो पास्ट में चला गया, अब पर गया तो सही ना, तो जाने की क्रिया हुई, तो यहाँ पर हमें जा रहा था उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर गौ दिया गया है, मतलब कि फोर्थ सेंटेंस, उसमें है हम हमेशा आपका भला चाहते हैं। चाहना, किसी को चाहना, वो भी क्रिया ही हुई, तो चाहते हैं उसके नीचे अंडरलाइन। फिर फिफ्थ सेंटेंस दिया गया है, हमारी जरूरतों को पेड़ पौधे पूरा करते हैं, मतलब कि हमारी जो जरूरियात होती है उसे कौन पूरा करता है? पेड़ पौधे। तो पूरा करना मतलब कि प्रोवाइड करવું, राइट, ये पण एक क्रिया थई, पूરું પાડવું, तो पूरा करते हैं उसके नीचे अंडरलाइन। राइट, तो यहाँ पर पेज नंबर 86 कंप्लीट होता है। अब हम पहुंचे हैं 87 पेज नंबर पर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें दिया गया है शतरंग की रचनात्मक गतिविधियां। आप लोगों ने उसमें क्या करना है? आप लोगों को पहला दिया गया है कि नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और फलों के नाम ढूंढकर उनके नीचे रेखा खींचिए और लिखिए। क दिया गया है, एक संत रामपुर से आ गए। तो देखो संतरामपुर, तो उसमें आपको संतरा एक फ्रूट छुपा हुआ था, मिल गया। हम लोगों ने हाइड एंड सीक गेम खेली ही है, छुपन छुपाई, राइट। तो आप लोग उसमें क्या करते हो? एक व्यक्ति होता है, वो दूसरे अपने फ्रेंड्स को ढूंढता है, तो आपको भी यहाँ पर सेंटेंस में से फ्रूट्स को ढूंढना है, राइट। तो ये भी हाइड एंड सीक वाली गेम हुई। तो आप लोगों को इन सारे सेंटेंस के अंदर से फ्रूट्स के नाम ढूंढने हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, एक बार बता दिया है, राइट। आपको पीडीएफ तो दी ही गई होगी, उसमें से देखकर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि नीचे दी गई वर्ग पहेली में 14 पेड़ों के नाम है, उन्हें ढूंढकर नीचे लिखिए। आपको पजल दी गई है, आपको 14 ऐसे वृक्ष है, उसके नाम ढूंढकर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने वो भी दिए गए हैं, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14 सच्चा मित्र कंप्लीट होता है। और पीछे जब पेज आप टर्न करोगे तो यहाँ पर पेज नंबर 88 पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से कहानी पूरी कीजिए। और यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि वो आपको अपने से लिखनी है। और यहाँ पर टीनी मिनी की स्टोरी दी गई है, वो आपको लिखनी है। टीनी मिनी नाम की 2 चिड़िया की कहानी है, वो आपको मैं बता दूंगी, तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, राइट। तो आप लोगों को पढ़नी है, फिर सारे शब्दों को मिलाकर एक स्टोरी बनानी है, राइट। तो ये था चैप्टर नंबर 14, वहाँ यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नई पर इसकी अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करेंगे, राइट। तब तक के लिए बाय बाय।